नमस्ते पप्पू। मैं हिमांशु और मेरे साथ चित्रा है और हम इंडिया केयर कलेक्टिव संस्था से हैं। हम चाहते हैं कि आपकी जो आवाज है वो हम लोगों तक पहुंचाई जाए। तो शुरुआत में आपके बारे में कुछ बताना चाहेंगे आप? सर मैं तो ऐसे बिहार से हूँ। हाँ और मेरा नाम पप्पू कुमार है। हाँ और मैं गरीब से जुड़ित हूँ हाँ। घर से। और मैं कम तक पढ़ाई लिखाई किए बहुत, लेकिन यही पढ़ाई लिखाई छोड़ चुके हैं तो कमाने वाने के लिए निकल गए हैं। तो बहुत दिन तक रहे हरियाणा में। हमारे घर में 5 लोग हैं। मेरे घर में मम्मी पापा 2 सिस्टर और मैं। और अभी आप कहाँ पे? अभी तो घर पे हूँ सर। जो ये महामारी का जो दौर आया था, इसके दौर के अंदर आपका जो परिवार है जो बिहार में और आप हरियाणा में, तो क्या आपके अंदर बदलाव आए? बदलाव तो इतना आया कुछ कहने के लिए, जो कि हम वहाँ पे 2 महीने बैठ के इस लॉकडाउन में घर से पैसे मंगा करके खाए। और जो सखरता खत्म हो गया, जितना था उतना क्षमता था उतना हम किए। और जब क्षमता से बाहर हो चुका तो हम घर से कुछ पैसे मंगा करके और कुछ उधार बकाया लेकर के वहाँ से किसी तरीके से आ गए। और आने वहाँ से तो ऐसा कोई साधन नहीं मिला हम लोग को, कोई साधन नहीं। और पैदल चल के आए। कोई हेल्प नहीं हुआ। जो वहाँ की जो वहाँ का जनता है, चाहे वहाँ का निवासी है, मजदूरों लोग को कंपनी से जो होता है, कोई हेल्प नहीं मिला हम लोग को। और वहाँ से पैदल आए तो बहुत ऐसे मजबूरी हुआ जो कि हमें रास्ता पे रोका गया, फिर भी हम लोग नहीं रुके, पैदल आए। कुछ बहुत सारा मजबूरी हुआ। और क्या बताएं, लेकिन जो जितना हुआ इतना तो भगवान ना करे किसी के साथ हो जो हमारे साथ हुआ था। नहीं, वहाँ हरियाणा का जो पुलिस वगैरह जो भी पुलिसकर्मी था वहाँ का, तो वही सब बोल रहा था कि हरियाणा से जाना नहीं होगा। और क्योंकि हरियाणा में रहने के बाद में सब कोई आ रहा था, ऐसी की बात नहीं, सब जनता वहाँ से पैदल, कोई गाड़ी से, किसी का सकता था पैसे की तो अपना गाड़ी करके आ रहे थे। उसमें भी नहीं मिल रहा था। हम लोग तो पैसे से मजबूर थे तो हम सब मिलकर पैदल आए। तो वहाँ से अच्छा नाइट में निकले थे। बहुत सारा प्रॉब्लम हुआ, पुलिसकर्मी ने रोका वहाँ से। वहाँ भी अब जो पुलिसकर्मी रोक रहा था तुम कम से कम घर तक पहुँचाना चाहिए, तो वो तो घर तक नहीं पहुँचाया हम लोग को। और सीधा बोल रहा था घर चले जाओ, रूम चले जाओ जहाँ था। और तो कोई हेल्प नहीं हो रहा था। खाना वगैरह जो भी हो, तो वहाँ पे हरियाणा का जो भी दुकानदार था तो उसमें सब वहाँ का, मतलब वहाँ का बस जो बसा हुआ है वहाँ का आदमी जो भी है, तो बोला था कि हम लोग तुम लोग को राशन दिया जाएगा, फ्री में राशन दिया जाएगा। ना तो फ्री में ऐसे राशन दिया जाएगा प्लस रूम किराया सब माफ होगा। कुछ नहीं किया, कुछ नहीं हुआ, सब अफवाह था। तो हम वहाँ पे कैसे रह पाते बोलिए आप? 2 महीने लॉकडाउन, 5 परिवार को एक आदमी सबको देखने वाला, सब एक जैसा नहीं है ना। आपके जैसे आपका भाई नहीं होगा, मेरे जैसे हमारे घर में नहीं है, ऐसा नहीं होता ना, सब एक जैसा हो। तो हम लोग को वहाँ पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुआ। रास्ते में क्या हुआ कि जब वहाँ किसी जगह बिस्किट दे रहा, किसी जगह पानी दे रहा, वही सब हेल्प हुआ। और सबसे ज्यादा कुछ नहीं हेल्प हुआ, जो कि कोई घर तक पहुँचा दे, चाहे मंजिल तक छोड़ दे, चाहे अपना कुछ दूर तक छोड़ दे, कोई हेल्प नहीं हुआ इसके लिए। हम क्यों बोलेंगे कि हमें हेल्प हुआ, चाहे ये हुआ वो हुआ? मुझे कुछ हेल्प नहीं हुआ। और कितने लोग थे पप्पू आपके साथ ऐसे जो बिहार तक आए? हम लोग 11 आदमी हैं। अच्छा। 11 आदमी। और अभी सब लोग अपने अपने घर पहुंच गए सकुशल? हाँ जी, वहाँ से तो पैदल आए, अपने राज्य बिहार तक आए। उसके बाद वहाँ से कुछ ट्रेन मतलब सफर दिया, तो ट्रेन तो अपना प्रशासन के हवाले हो गए। हम वहाँ से क्वारंटाइन में डाला गया 14 दिन क्वारंटाइन में रहा। क्वारंटाइन में भी 14 दिन ऐसी तरीके से रखा था कुछ कहने। तो हम लोग फिर भी मजबूर में, अब कोई तो छुड़वाने वाला भी तो नहीं है जो कि हम, हाँ भाई पापा हो, कोई जॉब में हो तो उनका मतलब उनके अति स्तर पे छूट सकते हैं। हम लोग को तो गरीब परिवार है, मजदूर है, तो कौन है? फिर वो अपनी मर्जी से छोड़ा तो 14 दिन, हम 15 दिन में आए घर लौट के। लेकिन आपकी आशीर्वाद से जो कि अच्छे हैं अभी, और बहुत अच्छे हैं। 14 दिन अब मजबूरी में तो आप
आपको यदि किसी तरीके से बोले बिताना ही होगा, अब इसके लिए अलावा कोई उपाय नहीं हो तो आप तो कटा ही सकते हैं। अब चाहे तो आपको भूखा मारे, आप चाहे आपको सही रखें। घर से जाने के लिए घर से कभी खाना जाता था, कभी वहाँ पे मिलता था, जो भी देकर वहाँ पे खाने के लिए वो खा लेते थे। इसी तरीके से व्यतीत हो गया, और क्या हो, वहाँ पे कौन रहेगा जो कि उसके लिए व्यतीत नहीं होगा, कटाना ही पड़ेगा। आपके जगह पे मैं भी रहता, आप मेरे जगह पे रहते तो अभी इसी तरीके से करते। आपका भी तो कोई, जैसे आप हम ऐसे हैं तो अभी तो मेरे जगह पे ऐसे ही रहते ना, तो आपको भी तो व्यतीत करना पड़ता। सही बात है। इसी तरीके से तो पप्पू, जो इंडिया केयर कलेक्टिव संस्था की तरफ से आपको जो मदद हुई थी, वो मदद आपके लिए कितनी लाभदायक रही? क्या क्या किया आपने उस मदद से, जो आपको 2,500 रुपए की मदद इंडिया केयर कलेक्टिव की तरफ से हुई? सर, ये जो 2,500 की जो हमें मिला, हाँ। इससे तो हम बहुत खुश है, जो कि हम घर लेकर के हम वहाँ पैसा मंगाते घर तक आए पहुँचे। तो भी तो 5 परिवार को देख रहे हैं, तो भी तो कहीं से ना कहीं से आप रोज खाने कमाने वाला पैसे कितने पैसे रहेंगे। आप तो अब उसी पैसे से जो हमें मम्मी पापा जो है बताया, तो वो पैसा हम फिर उनको दिए, फिर वो कुछ खाने पाने के लिए लाया, फिर उस पैसे से बहुत ऐसे काम हुआ जो कि बहुत अच्छा हुआ। हेल्प मिल जाता है तो वो क्या करेगा पैसे। और जो इंसान सारी दारू पीने वाला, दारू तो आप तो जानते ही हैं, आप बहुत ऐसे इंसान है कि उसको दारू पी जाएगा, लेकिन वो पैसे से कितना काम हो सकता है तो ये नहीं सोचेगा ना। बहुत ऐसे काम हुआ सर, इसके लिए बहुत अच्छी बात है। आप जो इंडिया केयर कलेक्टेड से आप जो हेल्प दिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत ऐसे काम हुआ, हमें बहुत अच्छा लगा सर। पैसों के अलावा कोई दिक्कत महसूस हो रही है आपको अभी? नहीं, पैसे के तो अलावा बहुत कुछ दिक्कत है जी। पैसे देखिए सर, अब काम करते तो पैसे आता, और हर एक इंसान की तो भी पैसे की दिक्कत है, हर एक इंसान की, चाहे बड़े लोग को घर का हो और चाहे छोटे लोग को घर का हो, सबकी दिक्कत है, ऐसी की बात नहीं है। लेकिन छोटे के कुछ और है और बड़े के कुछ और है। हम सोचते हैं कि कुछ जॉब मिल जाए, कहीं कुछ रहे हमें, जो कि पर डे काम होते रहे, जो कि हम ठीक से देख सके। फिर हो सकता है कुछ दिन बैठ के खाएंगे, कितना खा पाएंगे। और इस लॉकडाउन में आप अच्छे आदमी को तो खाने पाने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होता है। तो हम लोग तो रोज खाने कमाने वाले हैं, तो हमें कितना दिक्कत होगा। आप ही जो इच्छा था उतना हम सब गरीबों को ये किए, हिम्मत दिए और सब दिए। लेकिन कुछ ऐसा काम हो जाए सर जो कि पूरा सही हो, चाहे जो भी प्रधान हो, चाहे जो भी बड़े लोग हो, उन लोग से हम यही कहना चाहते हैं कि जो आप दे रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं। लेकिन आगे के लिए अभी 2,000 रुपये दे दिए तो 2,000 में बैठ के खा लेंगे हम 2 महीने। हाँ, 2 महीने बैठ के खा लेंगे 2,000 में, नहीं खा सकते ना जी। नहीं, सही बात है। तो उसके लिए क्या होगा, बैठ के खाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, तो कुछ करना पड़ेगा। तो कुछ बेरोजगार तो अभी है ही है, उसके लिए ऐसे हो सकता है कुछ ऐसे कोई जॉब हो, कोई सरकारी जॉब, मतलब कुछ ना कुछ जनता को दिया जाए। ना तो कुछ जनता को दिया जाए, ना तो जनता के बेरोजगारी भत्ता जो होता है सरकार की तरफ से, प्रत्येक मास जो बनता है बेरोजगारी भत्ता, आप तो जानते ही बेरोजगारी भत्ता का मतलब क्या होता है, वो दिया जाए जनता को। मतलब और सबके पास आप जो हमारे पास भेज दिए, सब जनता के पास नहीं है, जो कि आप जो भेज देते लिंक, सब जनता के पास क्या लिंक होगा? लिंक जा सकता है, किसी को मालूम होगा, किसी को नहीं होगा। हम यही बोलते हैं कि सबको, जैसे कि आप जो कर रहे हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये समझ के कीजिए कि सबके पास हो, सबको बराबर मिले, सब जनता को बराबर मिले। रोड पे उतर के देख सकते हैं ना कि कितना जनता मर रहा, कितना जनता जा रहा, उसके कुछ हेल्प आप हाथों हाथ भी कर सकते हैं, ऐसी की बात नहीं है। इसके लिए हाथों हाथ कर सकते हैं। आपको कितने दिन लगे आपको हरियाणा से बिहार चल के जाने में? 6 दिन लगे। 6 दिन लगे आपको। और आपने जब निर्णय लिया कि आपको अब यहाँ से निकलना ही है और मुझे अपने घर जाना है, वो निर्णय
किस रीजन से लिया, क्या क्या ऐसे रीजन थे जिनकी वजह से आपने वो निर्णय लिया? वहाँ पे मतलब सहरदा नहीं था, मेरे पास इतना बजट नहीं था जो कि हम बैठ के खा सकते थे। अब नहीं था तो आप कोई कर भी नहीं सकता ना, वहाँ पे कौन अपना होता, आज के डेट में कौन अपना है। और अभी आप जब पहुंच चुके हो बिहार, अपने गांव पहुंच चुके हो, कोई भी आसपास में कुछ भी काम चालू है मनरेगा का, या फिर कोई भी काम जिसमें आप अपनी तरफ से अपना काम चालू कर सको या कुछ भी कर सको, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन या फिर कुछ काम दिख रहा है आपको कि चालू हुआ है जिसमें आप कुछ कर पाए? कुछ नहीं, बैठे हैं घर पे ही हैं, बैठे हैं, कोई काम धाम चालू नहीं हुआ। तो पप्पू एक चीज बताओ कि ठीक है, अभी हम सबको पता है कि सरकार अपनी तरफ से जो करना चाहती है वो कर रही है, लेकिन शायद कुछ चीजें आप तक नहीं पहुंच रही, हम तक नहीं पहुंच रही है, क्योंकि हमारा देश भी इतना बड़ा है कि मतलब कुछ चीजें नहीं पहुंच पा रही हैं, तो मुश्किल बहुत ज्यादा हो रही है अभी। संस्थाएं भी हैं जो मदद करना चाहती हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से शायद आपके गांव तक नहीं पहुंच पा रही। तो इस ऐसे माहौल में अगर आपको एक मौका दिया जाता है कि चलो पप्पू, आपको आप बताओ कि क्या काम है जो आप गांव में कर सकते हो जिससे 50-60 लोगों को नौकरी मिल जाए, तो मतलब आपके दिमाग में क्या है ऐसी चीज जिससे 50-60 लोग, 100 लोग, 200 लोगों को काम मिल सकता है? ऐसा क्या काम चालू करोगे अगर आपको बोला जाए कि आप चालू करो? यदि बोला जाए मैम, यदि हम यदि चालू करें तो उसके लिए तो सब कुछ मैम, ऐसे तो मेरे पास उतना बजट नहीं है ना जो कि हम चालू करें। हाँ पप्पू, मैं समझ रही हूँ, मैं बोल रही हूँ अगर आपको बजट भी दिया जाए तो आपके दिमाग में ऐसा क्या एक आइडिया है या फिर क्या सोच हो सकती है कि ये काम करें तो इतने लोग को मजदूरी मिलेगी या फिर काम करेंगे और सब पैसे कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास कोई आके बोलता है कि चलिए हमारे पास इतना पैसा है, हम आपको इतना पैसा दे सकते हैं, तो आप चालू करो काम जिससे कि 50-60 लोग को नौकरी मिल जाए, तो ऐसा क्या काम कर सकते हो पप्पू आप गाँव में? नहीं मैम, इधर देखो मैम, यदि बहुत ऐसे गांव में तो आप तो जानते कोई शहर नहीं है, गांव तो गांव होता है, उसमें तो बहुत ऐसे खेत हैं जो कि उसमें अभी के डेट में बहुत ऐसे नहर नाला है जो कि उसमें बहुत सारा बंदा मजदूर है। अब नहर नाला में कौन खटेगा? मजदूरी जो रोज खाने रोज कमाने वाला वही खट सकता है ना। ऐसे तो हमारे वो अफसर तो नहीं आएंगे ना, जिसे जिले प्रधान तो नहीं आएंगे ना, क्योंकि उसमें खटने के लिए वो तो नहीं आ सकते हैं। और जो रोज खाने रोज कमाने वाला बंदा है, इस लॉकडाउन में उसको यदि खटाया जाए किसी चीज के लिए तो अच्छी बात है ना। तो बहुत ऐसे काम है जो कि गांव में हो सकता है, नहर है, नाला है, जिसके उसमें खट करके कमा करके वो अपना पेट पालन कर सकते हैं। ऐसे हो सकता नहीं, ऐसे नहीं होगा तो चलो बेरोजगारी भत्ता दे दीजिए वो लोग को। बेरोजगार भत्ता एक में जितना दिन तक लॉकडाउन है आपके, जैसे कि आपके मतलब से जैसे कि आप 3 महीने तक लॉकडाउन है कि 2 महीने तक है, अभी काम नहीं चलेगा किसी को, तो उस तरीके से बेरोजगार भत्ता कर दीजिए। थैंक यू सो मच। Like Pappu, there are still many families waiting for the assistance. Let's come together to lend a hand to bring smile on their faces.